अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सो श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो जो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है हॉलीवुड हैज मोर हिंदूज देन बॉलीवुड। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कि बॉलीवुड जो कि इंडिया में है, हॉलीवुड जो कि गोरों की फिल्म इंडस्ट्री है, तो भारत में जो बॉलीवुड है उसमें हिंदूज नहीं है इतने जितने के हॉलीवुड में। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, रियलिटी क्या है, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्रिस्टोफर नोलान को लेजेंड बनाने के पीछे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. क्या रिलेशन है ओपनहाइमर जैसी फिल्मों और हिंदू दर्शन का? I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. आखिर क्यों हॉलीवुड हिंदू ग्रंथों और कहानियों पर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने लगा और क्यों भारत में ऐसी फिल्में नहीं बनती? Oh, look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. क्या क्रिस्टोफर नोलान भागवत गीता से प्रेरित हैं? क्या दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर पर्सनल लाइफ में भगवान कृष्ण के सिद्धांत मानता है? और कैसे हिंदुत्व का दर्शन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्में बनने के पीछे का? आपने सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट स्टेडियम्स में गूंजता हुआ सुना होगा। अब जरा ये सुनिए। तो इन्हीं की फिल्म है ओपनहाइमर। कौन थे ओपनहाइमर? तो जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया था, जहां से पहले न्यूक्लियर वेपन्स निकले थे। जुलाई 1945 1945 में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था और अगस्त में जापान पर इनका प्रयोग कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। परंतु न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद ओपनहाइमर ने भागवत गीता को कोट किया था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान समाहरन तुम ही प्रवृत्ता, मैं प्रलय का मूल कारण हूं। भगवान कृष्ण के ये शब्द एक अमेरिकी साइंटिस्ट के मुंह में कैसे आ गए? टाइम मैगजीन के 1948 के आर्टिकल के अनुसार ओपनहाइमर रोज शाम को भागवत गीता पढ़ते थे अपनी खुशी के लिए, और उन्होंने इसके लिए संस्कृत की शिक्षा भी ली थी। 1933 में ओपनहाइमर ने भागवत गीता को संस्कृत में पढ़ने के लिए संस्कृत क्लासेस शुरू की थी, और उन्होंने भागवत गीता में मेंशन्ड उस ज्ञान को जीवन में उतारा जिसमें भगवान कृष्ण संसार के क्षणिक भौतिक सुखों से विमुख होकर आत्मा से संपर्क की बात करते हैं। ओपनहाइमर अपने आइडियाज को बताने के लिए भी भागवत गीता का सहारा लेने लगे थे। एक वार्ता में उन्होंने कहा था कि मैंने ग्रीक्स को पढ़ा है, पर हिंदू कहीं ज्यादा गहरे हैं। ओपनहाइमर अपने भाई को लेटर्स लिखा करते थे, जिसमें वो बता रहे थे कि उनकी संस्कृत की नॉलेज अच्छी हो रही है और हिंदू स्क्रिप्चर्स में उनका ज्ञान केवल भागवत गीता पढ़ने तक नहीं है, बल्कि वो कालिदास की मेघदूत और वेद जैसे स्क्रिप्चर्स भी पढ़ रहे हैं। वेदों को उन्होंने अत्यधिक स्कॉलरली कहा। 1932 में लिखे गए एक लेटर में ओपनहाइमर भागवत गीता को कोट करते हुए युद्ध और शांति के मध्य कनेक्शन खड़ा करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि अनुशासन से ही शांति प्राप्त की जा सकती है, अनुशासन से ही हम वो सब बचा सकते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है बुरे समय में। इसीलिए जो भी चीज अनुशासन को बढ़ाए, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो, उसे ग्रेटिट्यूड के साथ देखना चाहिए। ये शब्द परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक के हैं और क्रिस्टोफर नोलान उनके जीवन पर फिल्म बना रहे हैं। ओपनहाइमर भागवत गीता से कितने इंस्पायर्ड थे, ये फिल्म में दिखाया जाने वाला है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता अभी। परंतु एक्टर सिलियन मर्फी जो ओपनहाइमर के रोल में है फिल्म में, उन्होंने अपने रोल को निभाने से पहले भागवत गीता को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। तो चांस पूरे हैं कि फिल्म में ओपनहाइमर के जीवन की इंस्पिरेशन को यानी भागवत गीता को हाईलाइट किया जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो ये नोलान की एक और फिल्म होगी जो हिंदू दर्शन को छू रही होगी। I did read the Bhagavad Gita in preparation, and I thought it was absolutely beautiful text, very inspiring. And I think it was a consolation to him. I think he kind of needed it, you know, and it provided a lot of consolation to him all his life, I believe. क्या क्रिस्टोफर नोलान ने इससे पहले भी हिंदू दर्शन और वेदांत पर फिल्में बनाई हैं? उनकी फिल्मों की लिस्ट देखते हैं। 2000 में मोमेंटो, फिर इंसोम्निया, फिर डार्क नाइट ट्रायलॉजी और बीच में इंसेप्शन, इसके बाद इंटरस्टेलर, डनकर्क और ओपनहाइमर। क्या इनमें से कुछ फिल्में किसी न किसी रूप में हिंदू दर्शन को दिखा रही हैं? वो आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट जो भगवत गीता से प्रेरित था, उसके जीवन पर फिल्म भगवत गीता को चिन्हित ना करे, ऐसे होने के चांसेस कम हैं। पर क्या क्रिस्टोफर नोलान की अन्य फिल्में
क्या वो भी हिंदू दर्शन से प्रेरित थी? यदि हम नोलान की सबसे चर्चित फिल्म की बात करें तो वो थी इंसेप्शन, और इंसेप्शन भयंकर तरीके से एक हिंदू फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थी। हिंदुइज्म के एक दर्शन का कोर है, ना मैं शरीर हूं और ना ही मस्तिष्क। On one level, all yogic practices are devised. Whatever you may be doing, fundamentally it is devised to make you experience I am not the body, I am not the mind. और इंसेप्शन फिल्म का भी बेसिक कोर यही है। फिल्म आपको अनकॉन्शियसली बताती है कि बॉडी मात्र एक कैरियर है जिसमें आप हो। यदि कोई व्यक्ति डीपर लेवल पर मरता है, जैसे मानो सपने में मर गया, तो एकदम से वो उठता है और उसे रियलाइज होता है मैं मरा नहीं हूं क्योंकि मेरे पास शरीर है। अब सपोज करो फिल्म का कैरेक्टर कॉब सपने में ना मर के रियलिटी में मरता, तो लोगों को तो लगता कि वो मर गया, पर हो सकता है वो किसी और संसार में या किसी और स्थान पर जीवित हो और इस संसार में जो चल रहा है वो सब माया हो। लोगों को लग रहा है कि वो मर गया क्योंकि उसका शरीर जीवित नहीं है, पर क्या वो सही में मर गया ये कोई नहीं जानता। और यही हिंदू टेक्स्ट कहते हैं कि मैं मात्र एक शरीर नहीं हूं। फिर फिल्म में कॉब कहता है फिशर के माइंड में एक आइडिया प्लांट करते हैं ताकि फिशर का अपना माइंड ही ना रहे, और यही बात हिंदू टेक्स्ट भी कहते हैं, मैं मस्तिष्क नहीं हूं। या गौतम बुद्ध कहते थे आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, और यही फिल्म का आधार है। हिंदू उपनिषद कहते हैं कि 4 प्रकार के कॉन्शियसनेस होते हैं। एक जागृति, यानी आप जागे हो और चीजों को देख रहे हो। दूसरा स्वप्न, जहां पर नॉर्मल लोगों के लिए आप हिल भी नहीं रहे हो, आपके अंदर कुछ नहीं चल रहा होगा, पर एक्चुअल में आप सपनों में हो और एक अलग ही फिल्म बना रहे हो। तीसरा सुषुप्ति, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उसके आधार पर सोई हुई मेमोरी जो ना सपने में है ना जागृत है, पर समय आने पर वो काम आ सकती है, उसे जगाया जा सकता है, जैसे हनुमान जी के साथ हुआ। और चौथी तुर्य, जहां उपनिषद बताते हैं कि पूरा यूनिवर्स एक इंडिविजुअल थ्रेड से कनेक्टेड है और उसकी अपनी मेमोरी है, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र आपको कैसे इफेक्ट करते हैं, या फिर कोई अनजान व्यक्ति आपको मात्र देखने भर से बहुत पसंद आ जाता है, या फिर किसी को देखते ही आपको घृणा होने लगती है बिना बात, या फिर आप किसी गाने को गाने लगते हैं और सामने वाला आपको कह देता है अरे भाई ये गाना तो मैं भी सोच रहा था। इंसेप्शन भी यही दिखाने का प्रयास करती है कि हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, कैसे एक व्यक्ति के ड्रीम से दूसरा व्यक्ति जुड़ता है और कैसे दोनों शेयर्ड ड्रीम को देखते हैं, यानी वर्ल्ड एक थ्रेड से बंधा हुआ है और वो आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। कैसे यूसुफ के ड्रीम में कॉब और उसकी टीम फिशर को किडनैप कर लेते हैं, पर फिशर का सबकॉन्शियस माइंड जिसे फिशर ने ऐसी स्थिति के लिए ट्रेन किया था, वो यूसुफ के ड्रीम में फिशर को बचा लेता है। हिंदू नाइट में भी दिखता है। बहुत लोगों ने जोकर को जस्टिफाई किया और इसीलिए जोकर के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म बनी। तो ये सब हिंदू टेक्स्ट के प्रभाव हमें नोलान की फिल्मों में दिखते हैं, पर क्या नोलान की अपनी पर्सनल लाइफ भी हिंदू स्क्रिप्चर्स से प्रभावित है? वो आगे देखते हैं। फिल्मों में हिंदू दर्शन के उदाहरण देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि नोलान हिंदुइज्म से प्रभावित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट क्रिस्टोफर नोलान का बचपन एक कैथोलिक क्रिश्चियन के रूप में बीता था। इसीलिए अपनी एक स्टेटमेंट में क्रिस्टोफर नोलान कहते हैं कि मेरी फिल्मों पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव कल्चरल रूप से है और उतना ही है जितना वेस्ट में पले बढ़े एक आम व्यक्ति पर। बेसिकली रहना, सोना, खाना पीना और दिनचर्या की सभी चीजें, यहाँ तक कि प्रेयर्स, उस कल्चर से आती हैं नोलान की फिल्मों में जो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रही है मेजॉरिटी में। परंतु फिर फिलोसॉफिकल लेवल पर नोलान के बेस्ट सिनेमा में हिंदू दर्शन का प्रभाव क्यों है? नोलान के लिमिटेड इंटरव्यूज में ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जहां ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया हो या इसका उत्तर दिया गया हो, परंतु एक प्रिंट इंटरव्यू से उनके थॉट प्रोसेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंटरव्यू में नोलान से पूछा गया कि आपके जीवन का अंतिम गोल क्या है। नोलान ने आंसर दिया कि जीवन के अंत तक भीतर से प्रसन्न रहना मेरा गोल है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम उन भौतिक चीजों में खुशी ढूंढते हैं जो परमानेंट नहीं है,
टेम्परेरी हैं। हम अपने गोल बनाते हैं कि एक घर खरीद लूं, एक कार ले लूं, नासा में इंजीनियर बन जाऊं और इससे हम खुश हो जाएंगे। ये सब जब मिल जाता है तो कुछ और प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि माइंड हमेशा बदलता रहता है, तो ऐसी खुशियां हमेशा नहीं रहती। लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज को पकड़ें जो परमानेंट है, तो हमें मिली खुशी परमानेंट होगी। और इस सारे यूनिवर्स में कुछ भी अगर परमानेंट है तो वो है सेल्फ, यानी आत्मा। इसीलिए हमें हमेशा चेंज होने वाले भौतिक वर्ल्ड को छोड़कर अपनी कभी ना बदलने वाली आत्मा को एम्ब्रेस करना चाहिए। नोलान ने यहाँ सेल्फ वर्ड का यूज किया है जो कभी नहीं बदलता। इंटरेस्टिंगली भगवत गीता एग्जैक्ट सेम चीज मेंशन करती है। भौतिक सुख या 5 सेंसेस का सुख टेम्परेरी है, पर आत्मा का सुख परमानेंट है। यहाँ तक कि हमेशा चेंज होने वाले मटेरियलिज्म को दुख का कारण बताया है। बाइबल में भी मटेरियलिज्म के बारे में कहा गया है कि कितना भी पैसा मिल जाए पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, पर इसमें आत्मा के परमानेंट होने और उससे सुख मिलने वाली जो बात है वो नहीं मिलती। नोलान के द्वारा यूज किए गए वर्ड्स भगवत गीता के बहुत पास दिखते हैं और सेल्फ यानी आत्मा को परमानेंट कहना इस भाव को और पुश करता है कि नोलान हिंदू फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं। क्या नोलान के जीवन में भी इसके उदाहरण मिलते हैं? एक बार नोलान ने कहा था कि वो अर्जेंटीनियन राइटर जॉर्गे लुइस बोर्गेस से प्रेरित हैं, पर बोर्गेस स्वयं हिंदू स्क्रिप्चर से प्रेरित थे और ये उनके कार्यों से सीधे रूप से दिखता था। बोर्गेस अपनी बुक द इमॉर्टल में लिखते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही नायक हूँ, मैं ही खलनायक हूँ, मैं ही फिलॉसफर हूँ, मैं ही संसार हूँ। ये एक मुश्किल तरीका है ये कहने का कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। हिंदू टेक्स्ट क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, या फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव नापरः, यानी केवल ब्रह्म सत्य है, ये पूरा जगत मिथ्या है। जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो एनर्जी ने बनाया हुआ है और एनर्जी से समाप्त भी हो जाएगा, इसीलिए मैं मिथ्या हूँ। दोनों सेम ही बातें कह रहे हैं। इसके अलावा नोलान का सोशल मीडिया प्रेजेंस 0 है। वो कोई ईमेल आईडी यूज नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार उन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास कोई सेल फोन नहीं है क्योंकि उससे उनको डिस्ट्रैक्शन होता है काम में, और वो बिना इंटरनेट वाला कंप्यूटर यूज करते हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए। फिल्म बनाते समय वो पूरी सीक्रेसी रखते हैं। बनने और रिलीज के बाद मीडिया के सामने आकर उसको प्रमोट करते हैं, और फिल्म लगने के बाद पूरी दुनिया जब उसे डिस्कस कर रही होती है, नोलान मीडिया या दुनिया के सामने किसी लाइमलाइट में नहीं दिखते उस समय। यह बिहेवियर कर्मयोग सिद्धांत के निकट प्रतीत होता है, जिसमें कर्म करने के लिए कहा गया है और फल की चिंता से दूर रहने को कहा गया है। पर इन चीजों का सीधा उत्तर क्रिस्टोफर नोलान से मिलना अभी बाकी है। ये सब अनुमान है, परंतु बहुत बड़े चांस हैं इनके सही होने के, क्योंकि हॉलीवुड में नोलान एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं जिन्होंने हिंदू दर्शन का प्रयोग अपनी फिल्मों में किया हो। कौन कौन है इस लिस्ट में, वो आगे देखते हैं। मात्र नोलान ही हिंदू फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉलीवुड में एक लंबी कतार है और इस लिस्ट में अवतार, टाइटैनिक जैसी फिल्में बनाने वाले आइकॉनिक डायरेक्टर जेम्स कैमरून हैं। इन्होंने अवतार के समय कहा कि हिंदू देवी देवताओं की सूची बहुत विशिष्ट है और अद्भुत है और उन्हें बहुत पसंद है। इतनी पसंद कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम अवतार रखा, ना कि इनकारनेशन। टाइम्स ग्रुप ने पूछा कि अवतार क्या होता है, तो उन्होंने बताया हिंदू भगवान जब धरती पर आए थे तो उन्हें अवतार कहा गया था। Well, look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. You know, all these amazing, mythic beings and the color, the visual look. I'm an artist. I paint. I draw. जेम्स कैमरून ने भले ही हिंदू धर्म ना अपनाया हो, पर वो इससे इंस्पिरेशन अवश्य लेते हैं, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म ही अपना लिया। जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, ये ईट प्रे लव की शूटिंग करने भारत आई और नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंची। वहां पर हनुमान जी की भक्ति से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, जबकि इनके स्वयं के पिता एक बाप्टिस्ट हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन, जिन्हें आप रॉकी या रैम्बो के रूप में जानते हैं, इनके साथ एक विचित्र घटना हुई। इनके पुत्र की मृत्यु हुई और इन्हें अपने बेटे की आत्मा अपने आसपास ही दिखाई देती। बहुत लोगों से बात की पर कुछ हुआ नहीं, बड़े परेशान से रहने लगे थे। फिर किसी ने बताया कि एक बार अपने बेटे का पिंड दान करो, चीजें बेटर हो जाएंगी। तो ये अपने पूरे परिवार के साथ सती घाट कनखल में पहुंचे और वहां पर पिंड दान किया, चीजें सुधरी और उसके बाद से इनका हिंदू धर्म में बिलीफ बढ़ गया। रसल ब्रांड कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं और केटी पेरी के पति हैं। इन्होंने जब केटी पेरी से शादी की तो वो राजस्थान में की और हिंदू रीति रिवाज के साथ की। क्यों? क्योंकि इनका विश्वास हिंदू धर्म में मेडिटेशन करने से बढ़ा और वो विश्वास इनके एक्शंस में, इनके पहनावे में भी दिखने लगा। ह्यूग जैकमैन पूरे विश्व के लिए वोल्वरिन होंगे, पर अपने लिए ये वो है जो हिंदू धर्म में डूबा हुआ है, उसकी मिस्टिसिज्म में डूबा हुआ है। उपनिषद गीता पढ़ने वाला, अंगूठी भी वो पहनने वाला जिस पर संस्कृत टेक्स्ट ओम परमार मेमारम लिखा हो। What happens when you die, Hugh? Do you think? I've just been reading about it this morning. Oh, somebody knows? Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita.
I was just reading it today. मैडोना वेस्ट की पॉप सिंबल हुआ करती थी, अब भारतीय अटायर में दिखाई देती हैं। एक समय था जब इन्होंने हिंदू भावनाओं को हर्ट किया था, अब आरती में पार्ट लेती दिखाई देती हैं। मिली साइरस लक्ष्मी पूजा करती दिखाई दी, घर में मंदिर स्थापित कर रखा है। विल स्मिथ आर्ग्यूएबली हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार, और वो भारत आते हैं, गंगा आरती करते हैं, हिंदू रिचुअल से पूजा करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और अपना फेथ हिंदू धर्म में बताते हैं। जैकी हंग फिल्मों में मार्शल आर्ट करते दिखाई देते हैं, महाकाल के भक्त हैं। पर ये इतने बड़े बड़े स्टार्स हिंदू धर्म की ओर आकर्षित कैसे हो रहे हैं, जबकि सनातन तो किसी को कन्वर्ट करने के लिए मिशनरीज भी नहीं भेजता? वो जानेंगे अगले चैप्टर करते हैं। और एक्चुअली इन माय थॉट्स लोग जो हैं जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको काफ़ी रियलिटी के बारे में पता चलता है। एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि अपने से बेहतर कोई एग्जांपल दे नहीं सकता। तो बिफोर डूइंग रिएक्शन ऑन यूट्यूब, तो मुझे ये तो आइडिया था बिकॉज हम बॉलीवुड की मूवीज़ देखा करते थे, तो उसमें हमें, क्योंकि मूवीज़ के थ्रू ही हमें पता चलता था, यहाँ ड्रामा सीरियल, इंडियन ड्रामा सीरियल्स चलते थे, तो उसमें हमें पता चलता था। वैसे हमें आइडिया नहीं था भगवत गीता के बारे में, रामायण के बारे में, तो हमें ऐसा लगता था कि इट्स जस्ट अ बुक, ठीक है ना, बुक है। बट जब उसको हमने पढ़ा नहीं, मतलब सुना, और जब मैंने वीडियोस में देखा, लोगों से सुना, रिएक्शन वीडियोस में जाना, तो काफ़ी नॉलेज मिली। तो उससे फिर आइडिया हुआ कि भगवत गीता इट्स नॉट जस्ट अ बुक, ये एक रियलिटी है जो कि आपको लाइफ के बारे में बताती है। आपको लाइफ कैसे गुजारनी है, अपनी लाइफ को पॉजिटिव कैसे रखना है, अपने माइंड को कैसे एक्टिव रखना है, माइंड किस चीज़ में आपको लगानी है। मतलब आप अगर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आप सीख सकते हो लाइफ को किस तरह से पीसफुली आप गुजार सकते हो, ठीक है। तो ये वे ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं, जो कि मैंने इससे सीखा। सो इसी तरह से जैसे मुझे पता चला, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश हुई कि यार ये तो बड़े कमाल की किताब है, ये तो कोई आम किताब नहीं है, इसमें तो सोना छुपा हुआ है। सो सेम वैसे ही अगर हम हॉलीवुड के साइंटिस्ट की बात करें, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा जब इन्होंने रिसर्च की, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उनको जब रियलिटी पता चली, स्पेशली जैसे आप कैलाश की बात कर लें, या फिर आप बात करें जो है वो द्वारका की बात कर लें, तो काफ़ी कुछ है जो कि लोगों को पता चला। तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। जब नॉलेज मिली तो फिर लोग, जाहिर सी बात है, उनको पता चला कि एक्चुअली रियलिटी है क्या और किस चीज़ को हमें फॉलो करना है। और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि हमारा जो माइंड होता है वो उसको सुकून तभी मिलता है जब आपकी रूह खुश होती है, और रूह को खुश करने के लिए आपको अपनी रूह को खुश करने के लिए चीज़ें करनी चाहिए, अपने माइंड को खुश करने के लिए। अदरवाइज आप अगर ये बोले हमारी जो ड्रीम्स हैं कि यार हमें ये करना है, वो करना है, ख्वाहिशात कभी एंड नहीं होती हैं और वो एक टाइम की होती हैं। अब सपोज दैट मेरे पास एक फ़ोन है और मैं कहती हूँ कि ये फ़ोन यार मुझे होने के बावजूद जब नहीं रहा तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि यार ये फ़ोन होना चाहिए, लेकिन आ गया तो अब मुझे एक्साइटमेंट है कि यार वो नया ब्रांड आ रहा है तो मेरे पास वो होना चाहिए, ठीक है। हम माइंड को इस तरह से, हमारा माइंड करता रहता है, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात करता है, तो उससे हमें खुशी नहीं मिलती है। खुशी इस चीज़ में मिलती है कि अपनी ज़रूरियात को कम कर दो, ख्वाहिशात को कम कर दो और उन चीज़ों में आप अपने आप को लगा दो जो चीज़ आपको सुकून दे। और वो सुकून है आपकी रूह। आपकी रूह किस चीज़ से खुश होती है? जब आप अपने गॉड से कनेक्ट होते हैं और आप उनसे जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं, ठीक है। दुनिया की चीज़ों से हटकर आप थोड़ा जो है ना यूनिवर्स की तरफ जाते हैं, तो तब आपके माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। सो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में भी सीखी हैं। और बॉलीवुड से ज़्यादा, क्योंकि बॉलीवुड में मैंने एक चीज़ देखी है कि उन लोगों को उनमें एक दिखावा है, वो सिर्फ और वो इस वजह से शायद मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं कि उनको अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग बस अपनी धुन में रहते हैं, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है जिसमें वो लोग बस इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम दूसरे फिल्म एक्टर्स को देखते हैं तो वो अपनी कंट्री तक को छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है, भारत में आ जाते हैं, अपनी अयाशियाँ छोड़ के आ जाते हैं।
इस तरह से मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं और बहुत सारे ऐसे डिवोटीज देखे हैं कृष्ण जी के, जो कि द्वारका आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी लाइफ बिल्कुल साधु जैसी गुजारे, बिल्कुल सिंपल सी जिंदगी गुजारते हैं। सो ये एक मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक रियलिटी है जो कि हमें आज जानी और यही होता है। अगर आप मन से सुकून है ना, तो फिर आपको ये दुनिया के याशियों से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि वो राइटर है तो उन्होंने क्या कहा कि जो है मैं फ़ोन नहीं रखता क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस होती है, और जो है कंप्यूटर नहीं रखा हुआ ताकि कोई मतलब कि इन चीज़ों से मैं दूर रहूं। सो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझाया गया, काफ़ी बताया गया। सो बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा उसके लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। बाकी चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए यार, ताकि आप लोग मेरी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह देख सकें, पोस्ट देख सकें। और तो और मेरा व्लॉग चैनल है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल। आप YouTube पर सर्च करेंगे साइमा पीरज़ादा व्लॉग तो आपको वहाँ पर मेरा लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उस पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड